हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूं। अब नेक्स्ट सेशन मैथमेटिक्स में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल। समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल होता क्या है? पहले समृद्ध संख्याएं क्या होती इसके बारे में हमने बात कर चुका है। तो देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बराबर एक क्या होता है a प्लस आई बी, ये होते हैं। हमने समीकरण वो इक्वेशन के बारे में बात किया था कि या तो ये मानेंगे या तो ये मानेंगे। अच्छा, यदि वर्गमूल की बात कर लेते हैं हम पहले, तो थोड़ा बेसिक देखेंगे। यदि कोई रियल वैल्यू है, ये क्या है, कोई एक रियल वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू का वर्गमूल निकाल देते हैं तो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू थी और यदि क्या कर दें, जैसे कि 4 का वर्गमूल निकाल दें, 6 का वर्गमूल निकाल दें, 10 का वर्गमूल निकाल दें, भैया 16 का निकाल दें, 100 का निकाल दें, 1000 का निकाल दें, 500 का निकाल दें, इन सब का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या कर दें, यहाँ पे कोई निगेटिव संख्या ले लेते हैं, निगेटिव नंबर ले लेते हैं, तो क्या आती है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगी। वो किस में आएगी? एक निगेटिव को जैसे ही निगेटिव का वर्गमूल निकालेंगे किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले लें, एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले लें और इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो किस में आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। CN लिखे दे रहे हैं, समझ जाना, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्क्वायर रूट हमसे निकलवाएगा, दिया किस फॉर्म में रहेगा? 3 प्लस आई का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, 2 प्लस 3i का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, 4 प्लस 3i का क्या कीजिए? स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। कुछ इस प्रकार का दिया रहेगा और हमें ज्ञात करना होगा। ये तो रहा बेसिक हमारा। आइए अब देखते हैं हम सलूशन इसका किस तरह फाइंड करेंगे। जैसे पूछ लिया हमसे x प्लस आई वाई का क्या कीजिए, और जैसे दिया रहेगा x प्लस आई वाई तो हम मानेंगे भी इसके a प्लस आई बी के रूप में, क्योंकि ये हमारा क्या रहेगा? नोन रहेगा। नोन यानी कि इसके बारे में पता रहेगा कि ये 3 प्लस आई निकलवा रहा है या 4 प्लस 3i, कुछ इस प्रकार में। इसके x के बारे में, यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे i क्या है? 1 है। तो यानी कि ये तो रहेगा नोन और ये वाली समीकरण क्या रहेगी? अननोन। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो हमें रहेगी अननोन और ये रहेगा नोन, तो हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे और b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तब आइए आगे देखते हैं। हमसे कह रहा है x प्लस आई वाई का क्या कीजिए? वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे वर्गमूल स्क्वायर रूट दिया रहेगा, ठीक, क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये स्क्वायर इस प्रकार का लगा रहेगा। हमने बताया था रूट 3 प्लस आई का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार दिया जाएगा और यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करके हम ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो अननोन रहेगा, और ये क्या रहेगा? दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो नोन रहेगा, जो दिया जाएगा, जिसके बारे में हमें ज्ञात करना होगा। आगे देखिए, यदि कोई दो साइड दी गई हो, एक साइड तो ये हो गया और एक साइड ये हो गया, और किसी एक साइड में क्या लगा है? स्क्वायर रूट लगा है। उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों साइड का क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या ये भी लिख सकते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। सुन लेना, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? देखो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर खोल देंगे, ये स्क्वायर से ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब ये x प्लस आई वाई इक्वल टू खोल दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आई स्क्वायर भी तो है, तो प्लस 2ab आई हो जाएगा। अच्छा, हमने आप लोगों को बताया क्या है? आई इक्वल टू कितना होता है? रूट -1 होता है, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे रख दो x प्लस आई वाई इक्वल टू a स्क्वायर, आई स्क्वायर का -1
और माइनस प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, हमने आप लोगों को बताया गया है कि यदि कोई x प्लस आई वाई इक्वल टू दिया गया है 3 + 4i, तो रियल पार्ट इसमें कौन है, रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ऑफ जेड ये हो जाएगा। और इसमें क्या है, रियल पार्ट 3 है और यहाँ पे x है और इमेजिनरी पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 4i है, यहाँ पे रियल पार्ट ये है 3 और यहाँ पे 4i क्या है इमेजिनरी पार्ट। हमने आपको बताया था कि बोथ साइड में अगर कंपेयर करना होता है तो रियल पार्ट यानी कि रियल के बराबर रियल वैल्यू का रखेंगे और इमेजिनरी के बराबर इमेजिनरी को रखेंगे। अच्छा, x यहाँ पे रियल है, यहाँ पे 3 है, तो x बराबर यहाँ पे 3 आ जाता है और y बराबर यानी कि इमेजिनरी बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये क्या है रियल वैल्यू है और ये क्या है इमेजिनरी वैल्यू। तो यहाँ देखो, यहाँ तो समझाने बेसिक समझाया था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है ये क्या है रियल है और यहाँ से यहाँ तक क्या है रियल है। जिस पार्ट में क्या लगा होगा आई लगा होगा वही क्या होगा इमेजिनरी। तो आई देखो इस पार्ट में लगा है ना, तो ये क्या है इमेजिनरी है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तब ये रियल पार्ट के बराबर रियल पार्ट लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और इमेजिनरी के बराबर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब 2 यानी कि 2ab इक्वल टू वाई, यहाँ पे 2ab क्या है इमेजिनरी है और y क्या है ये भी इमेजिनरी है, इमेजिनरी के बराबर इमेजिनरी रख दिया। और देखो पॉजिटिव ये क्या है रियल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है यहाँ से यहाँ तक ये रियल है, रियल के बराबर रियल वैल्यू रख दिया। तो ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। ठीक, यदि हमारे पास अब देखो हमने आपको शुरुआत में ही मेंशन किया था कि हमें a और b के मान ज्ञात करने होंगे। यदि सपोज दैट a प्लस बी और a माइनस बी कुछ इस प्रकार से दिए गया होता, यहाँ पे समथिंग कुछ होता इक्वल टू यहाँ पे समथिंग कुछ होता, तब हम b और b काट के 2a इक्वल टू समथिंग आता और जब b को घटा देते तो 2b इक्वल टू समथिंग आता। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते और यहाँ पे रख देते तो हमें मिल जाता। लेकिन हमें इक्वेशन मिला क्या, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वेशन और 2ab इक्वेशन मिला है। यदि यहाँ से ए स्क्वायर को a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखते हैं तो कैलकुलेशन टफ बनती है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने जैसे आपको बताया a प्लस बी, तो हमें यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमें दिया गया है, यदि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग मिल जाए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई एक और समीकरण हमें मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से उस समीकरण को घटा के और जोड़ के, दोनों काम करके घटा के और जोड़ को जोड़ेंगे तो ए का पार्ट मिल जाएगा ए की वैल्यू और घटाएंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी और ये समीकरण को हम संतुष्ट कर लेंगे। तब हमें तो बनाना होगा ना, अब देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें लाना होगा। तब देखो हम मान लेते हैं, माना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मान लिया कि हमारे पास ये समीकरण है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, यहाँ से देखना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, हमने तो इतना अपने से बनाया है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab को ये ब्रैकेट को खोल कर और इससे क्या करके जोड़ घटा कर सॉल्व कर दें और इसके इक्वल आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि आ जाता है तो हमने जो माना है वो सही है। अच्छा, चेक कर लेते हैं, आइए ए स्क्वायर को खोलो कोई ए की पावर 4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है ना, माइनस प्लस बी स्क्वायर खोलोगे बी की पावर 4। अच्छा, माइनस लगा है तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे इतना मिलेगा, प्लस में ये दिया गया है प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आगे देखना,
यदि ये माइनस में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab² तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस जब इसको घटा देंगे तो 2a² b² मिल जाएगा। अब देखो a² प्लस b² का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये वाला पार्ट। तब हमें क्या मिला कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b² a² प्लस b² का होल स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो आगे देखो, हमने पता भी कर लिया कि हाँ भाई सही है, हमने जो इक्वेशन बनाया है a² प्लस b² का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2ab का होल स्क्वायर जब 2 को खोलेंगे तब क्या हो जाएगा 4ab² मिल जाएगा ना। अब देखो आगे a² प्लस b² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b² बराबर क्या है, यक्स है। a² माइनस b² बराबर यक्स, इसके स्थान पर रख देंगे x² प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा 2ab का स्क्वायर, 2ab बराबर y है तो ये क्या हो जाएगा y²। हमें देखो चाहिए क्या था, a² प्लस b² चाहिए था, और यहाँ पे क्या है a² प्लस b² का होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इसमें रूट स्क्वायर लग जाएगा। तो आगे देखना, अब देखो इसको क्या कर दे a² प्लस b² इक्वल टू रूट ओवर x² प्लस y², x² प्लस y²। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ध्यान देना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हम। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से जोड़ दें, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3 प्लस कर देते हैं। तब देखो 3 कितना है a² प्लस b² इक्वल टू रूट ओवर x² प्लस y², और 1 कितना है देखना a² माइनस b² इक्वल टू यक्स है। हमने क्या कहा है, जोड़ने का कहा है। जब जोड़ेंगे तो ये b² और b², ये माइनस का b², ये प्लस का b² कैंसिल हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। कर दो तब रूट x² प्लस y² प्लस यक्स। देखो ये यक्स रूट में नहीं है, ठीक, ध्यान देना, ये यक्स रूट में नहीं है, ये अलग है, दिख रहा है, ये यक्स रूट में नहीं है। अब a² इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर x²। अब पहले देखो x² प्लस y² प्लस x/2 हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, a बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का बड़ा वाला होल स्क्वायर, ये छोटा वाला x² प्लस y² प्लस यक्स और पूरे का बाई 2, ये हमें क्या मिला a के बराबर मिला, ठीक। आप लोग इतना देख लीजिए। अब यदि इसी समीकरण को समीकरण 3 -1 कर देते हैं तो b का मान मिल जाएगा। अच्छा a का मान भी हम यहाँ पे रख के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी टफ हो जाएगी। जब कैलकुलेशन टफ हो जाएगी तो हमें कैलकुलेशन आसान करना है ना, तब हम क्या करते हैं आगे देखिए, नोट कर लेना और रोक कर वीडियो, ठीक। इक्वेशन मत रिमूव किया जाए, रेज हो गया इक्वेशन भी। ये क्या था a² माइनस b²। अब देखो इक्वेशन 3 माइनस 1 कर दें, इक्वेशन 3 माइनस 1 कर दिया। 3 कितना है a² माइनस b² इक्वल टू प्लस में है a² प्लस b² रूट ओवर x² प्लस y²। और ये क्या है फर्स्ट में कितना है a² माइनस b² बराबर यक्स हो जाएगा। हमने इसको बताया कि आप लोगों को घटाना है। देखो 3 माइनस यानी कि थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटा रहे हैं, तब ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक, ध्यान देना, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, और ये माइनस माइनस का
प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स। अब आगे देखना, इसको इरेज किए दे रहे हैं, ठीक। ये हमें मिला क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2 मिला। ध्यान देना, अब हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b इक्वल टू क्या मिला, जब इधर से रूट हटेगा, देखो इधर से ये वर्ग इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2। ध्यान देना ये एक्स रूट में नहीं है, ठीक, बाई 2। ये हमें क्या मिला, b का मान मिला। अच्छा ध्यान देना, एक्स प्लस ए प्लस आई बी, ये किस में आएगा, आई में आएगा। यहाँ पे आई, ध्यान देना ये आई में नहीं आएगा क्योंकि ये रियल पार्ट का था, ये इमेजिनरी, बी इमेजिनरी पार्ट के साथ थी। ए प्लस आई बी, देखो जिसके साथ आई लगा है वो बी वाला पार्ट है और रियल पार्ट ए है, तो इस बी वाले पार्ट में आई लगाना नेसेसरी है, तो आई लगा दिए। अच्छा, हमने आप लोगों को पिछली क्लास में मॉडुलस यानी कि मापांक पढ़ाया था। जेड बराबर कोई क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई, एक्स प्लस आई वाई कोई जेड दिया गया है। यदि इसका मापांक निकालेंगे तो इसका मॉडुलस कर देंगे, जेड का भी मॉडुलस हो जाएगा। कुछ इस तरह समीकरण बनाए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब मॉडुलस निकाले थे तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस निकालेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड। इस समीकरण को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे मॉड ऑफ जेड रख सकते हैं। अच्छा, आप लोग यहीं पे मत कर लेना, आप लोग नेक्स्ट लाइन में करना, मैं तो रिमूव करके लिखे दे रहा हूँ, स्पेस कम है ना। देखना ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड एक्स स्क्वायर के स्थान पे, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिए। ध्यान देना, ये भी प्लस माइनस में आया है, ये भी प्लस माइनस में आया है, यानी कि एक b के मान भी कितने मिले, प्लस माइनस b का 2 मान आया और कितना a का भी 2 मान आया। अब आगे देखिए, इतना याद रखना, जैसा कि यदि कर दें, इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक, यदि हम क्या कर दें, जब इस x प्लस एक्स माइनस आई वाई या x प्लस आई वाई, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, RESULT, देखो इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका जो साइन होगा वो हमेशा y पर ही डिपेंड करेगा, y पर ही डिपेंड करेगा। ठीक, आप लोग इसको याद रखना, ध्यान देना। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ये डिराइव करने के लिए आप लोगों को आ सकता है 4 से 5 नंबर तक के लिए, 3 से 5 नंबर के बीच में आता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर इसी वे से, जिस वे से मैंने आप लोगों को बताया है, यदि आप इसी वे से करेंगे तो 100% है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। और इसका मेथड थोड़ा शॉर्ट करने का है। कंपटीशन में क्या होता है, लड़के इतना याद कर लेते हैं, इतना याद कर लेते हैं और इसका यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, क्योंकि यहाँ पे देखो a का मान भी 2 बार आया है और b का मान भी 2 बार पॉजिटिव और निगेटिव में भी आया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट देखना, केस फर्स्ट में क्या हो, व्हेन y ग्रेटर दैन 0, y क्या हो, 0 से बड़ा हो। जैसे x प्लस आई वाई, इसमें y जो होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, अर्थात क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ी संख्या क्या होती है, पॉजिटिव तो होती है। और पॉजिटिव होने के लिए देखो हमने क्या बताया आप लोगों को, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, अभी यहीं पे बताया था ना, इसका जो रिज़ल्ट आएगा y का, वो किस पर डिपेंड करेगा, y के साइन पर, यानी कि y के चिन्ह पर साइन करें,
आएगा। और दूसरा समीकरण क्या था, 2ab इक्वल टू वाई ही था, तब जो साइन निकल के आएंगे यहाँ से ही निकल के आएंगे। अब कह रहा है कि y ग्रेटर दैन 0 है, इस प्रकार दिया है, x प्लस आई वाई दिया गया है, तो इसमें y क्या होगा, पॉजिटिव तभी होगा, कब होगा, याद रखना। अब देखना, इसको लिखा रहने देते हैं, 2ab इक्वल टू वाई, ध्यान देना, ठीक। अब यदि क्या हो जाए, जैसे ये दिया है 2ab इक्वल टू वाई, अब पॉजिटिव आने के लिए a गुणे, ये तो पॉजिटिव है ही है, इसको लेफ्ट कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, b बराबर y, ये है, a क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और b क्या हो जाए, b भी पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अतः यानी कि a भी पॉजिटिव रहे और b भी पॉजिटिव रहे, a प्लस आई बी में a भी पॉजिटिव रहे और b भी पॉजिटिव रहे, ठीक। और पॉजिटिव कहाँ पे आता है, यदि a क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, और b क्या हो जाए, निगेटिव, और दोनों का मल्टीप्लाई देखो भी पॉजिटिव आता है, ठीक। या अब देखो, यानी कि दो कंडीशन मिली हमें कि ये पॉजिटिव यहाँ पे भी मिल रहा है, प्लस प्लस हो जाए तो पॉजिटिव, यानी कि a भी क्या हो, पॉजिटिव आ जाए, और b भी क्या हो, पॉजिटिव आ जाए, ध्यान देना। और a क्या हो, निगेटिव हो, और b क्या हो, ये भी निगेटिव हो, तब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान देना अब इस कंडीशन में, इसका मतलब है a ग्रेटर दैन 0 और b ग्रेटर दैन 0, या तो फिर a लेस दैन 0 और b लेस दैन 0 हो जाए, या तो दोनों a और b दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, या तो दोनों a और b दोनों क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब आ जाएगा, ध्यान देना। अब देखो, x प्लस रूट x प्लस आई वाई इस तरह दिया रहेगा। अब हमने बताया कि जब दोनों पॉजिटिव हो, जब दोनों y ग्रेटर दैन 0 हो, यहाँ पे प्लस से पता चल रहा है, देखो प्लस से ही पता चलेगा कि y ग्रेटर दैन 0 है, तब ये a प्लस आई बी लिखो ना, a प्लस आई बी, सॉरी x प्लस आई वाई ही रहेगा। तब a का मान हमने कितना फाइंड किया था, रूट ओवर मॉड ऑफ जेड प्लस x बटे 2, और प्लस, क्योंकि ये a का मान प्लस में है तो b का मान भी प्लस में ही होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन में पता चला है, रूट ओवर जेड मॉड ऑफ जेड माइनस x बाई 2, दोनों क्या है, पॉजिटिव में। यदि अब दोनों क्या हो जाए, a भी निगेटिव में हो जाए, माइनस का निगेटिव, मॉड ऑफ जेड प्लस x बाई 2 माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस का x बाई 2, ये चीज़ आना चाहिए, लिख लीजिए। तो कुल कंडीशन क्या बनेगी इसकी, देखो, रूट ओवर x प्लस आई वाई बराबर प्लस माइनस का रूट ओवर मॉड ऑफ जेड प्लस x बटे 2 माइनस का प्लस का मॉड ऑफ जेड माइनस x बटे 2, ये भी किस में है, ये क्या बना हमारा, इतना समीकरण, यही हमारा क्या फार्मूला है, लिख लीजिए आप लोग। अब जब दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, अब देखो x प्लस आई वाई इक्वल टू प्लस माइनस का, ये यहाँ पे अब या तो फिर माइनस, दोनों प्लस लिए थे, अब या तो फिर माइनस माइनस ले लें, अभी माइनस में ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस x बटे 2 माइनस का मॉड ऑफ जेड माइनस का x बटे 2, इतना होगा, ठीक। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया हो, क्वेश्चन पहला देखिए, 3 प्लस 4i का रूट स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। 3 प्लस 4i का स्क्वायर निकालिए, रूट स्क्वायर, तो इसको a प्लस आई बी के रूप में मानकर जिस तरह हमने फाइंड किया था रो बाय रो, आप लोग उसको फाइंड कर लेंगे, लेकिन हम फार्मूला फाइंड किए थे, a बराबर क्या था, इक्वल टू में रूट ऑफ, यानी कि मॉड ऑफ जेड प्लस का x माइनस का प्लस का x था,
प्लस का x बाई 2 और b बराबर क्या निकाले थे, मॉड ऑफ z माइनस का x बाई 2, ये निकाला गया था। अब a बराबर यहाँ पे देखिए, जब a बराबर निकालेंगे हम a इक्वल टू के z का मान हमने आपको क्या बताया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बताया गया था। ये देखो यहाँ पे x का मान 3 है, तो 3 त्रिक का 9 और y का मान 4, ये क्या हो जाएगा 16, इसके केस कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे 5, यानी कि x के स्थान पे z के स्थान पे मॉड ऑफ z का मान कितना आया 5, रख दो भैया 5 प्लस x का मान कितना था 3 था, 3 रख दो भैया, 3 ही था, 3 बटे का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 3 8, 8 बटे 2 यानी कि 4, पॉजिटिव में आया रियल नंबर। अच्छा b का मान कितना था, मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना है 5 और माइनस का x यानी कि माइनस का 3 बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे 5 में से 3 गया यानी कि 2, 2 बटे 2 कितना आएगा 1, और इसके साथ i हमेशा लगा रहता है, तो b की वैल्यू कितने आई और a की वैल्यू अब हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे प्लस लगा है, तो ध्यान देना कंडीशन क्या है, y ग्रेटर दैन 0 की है, y लेस दैन 0 की हम कल देख लेंगे या नेक्स्ट सेशन में, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। अब देखो y ग्रेटर दैन 0 है, तब हम क्या करेंगे √3 प्लस 4i इक्वल टू, इसका रूट ऑफ क्या निकाल के लाए हम, a का मान कितना है 4, प्लस माइनस में आएगा 4 प्लस i, यानी कि यही है क्या इसका स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, ये क्या हमारा आंसर। ठीक, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हमें निकालना है 3 प्लस आई का स्क्वायर रूट निकालिए, a प्लस आई बी के रूप में। अच्छा a का मान क्या है z प्लस x, z बराबर 3 त्रिक का 9, 9 1 10। अच्छा देखो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप लोग इसको निकालना, ठीक। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह करना, यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो यहाँ से निकाल सकता है, a का मान और b का मान रख के बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो हेल्प मी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।